हुआ है, वो भी एक कार्डबोर्ड कंपनी का with a limited resources at home। तो देखते हैं कि मैं ये आज कर पाऊंगा या नहीं। अरे यार क्या कर रहे हो? मुझे इससे बाहर निकालो। निकालो। कौन सा मदद करे? क्या कर दिया मेरे साथ? आओ। निकाल रहे हैं। कोई है? कोई। निकाल रहे कोई। ओह, मेरे पास पोस्टर कलर्स आ गए। अब कोई से भी पोस्टर कलर यूज करते हैं। यार क्यों ये कई चीजों की बारिश हो रही? अच्छा हाँ, मेरे घर में यही लिमिटेड सोर्सेस पड़ी हैं। ओ स्केल भी आ गया 30 सेंटीमीटर। ओ थैंक यू। ओ थैंक यू। क्या? ओ व्हाट? एक आइसक्रीम स्टिक। ओके जी, अब मुझे चीजें प्रोवाइड कर दी गई हैं और इन्हीं चीजों से मैंने बनानी है बोट। चलें, सबसे पहले आती है हमारे पास ग्लू और अब हमारे पास आती है शार्प सिजर्स। आप पेपर सिजर भी यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास आती है एक डोनट आइसक्रीम की स्टिक और अब एक आता है पेंट ब्रश जिसपे पहली पेंट लगा हुआ है। आई डोंट नो व्हाई। आप पोस्टर कलर कोई भी ले सकते हैं। अभी आता है 30 सेंटीमीटर का स्केल। ये 5 चॉपस्टिक्स चाहिए हमें। आई डोंट नो व्हाई। ये हमारे पास आता है अल्ट्रा ब्लेड कटर और ये हमारे पास धागा। क्या मैंने बोर्ड को पुरोना है? अब मुझे ये फटे पुराने ट्रैश दिए गए हैं, इन्हीं से मैंने बोर्ड बनानी है। और क्या ये डब्बा सिर्फ दिखाने के लिए, इसको नहीं यूज करना, पता नहीं क्यों। बस अभी मैं ट्रैश से बोर्ड बनाऊंगा। चलिए अभी मैं अपना टेबल यहाँ सेट करने लगा हूँ। मैं टेबल और चेयर पे बैठ के आसानी से काम कर लूंगा इन ट्रैश के साथ। पता नहीं क्यों ये मुझे दिए। देखा है आपने हमारे घर में कितनी कंजूसी से काम किया जाता है। आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ सारी चीजें ड्रॉ भी कर दी हैं और मार्क भी कर दी हैं, जैसे 8 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये देख लें, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और फिर ये भी ड्रॉ कर ले 2 स्ट्राइप्स और फिर ये और ये भी साथ और फिर जाके रूफ भी ड्रॉ कर ले। ये बोर्ड का पहला मेन स्ट्रक्चर है। ये 30 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये कैबिन है। ये 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 18 सेंटीमीटर लंबा है। और एक इसके लिए कैबिन के लिए रूफ भी है जो कि 6 सेंटीमीटर लंबा है और 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये हमने बोर्ड की इनर वॉल्स को सपोर्ट करने के लिए पीसेस बनाए हैं। अभी मुझे ट्रैश प्रोवाइड किया गया है, बिल्कुल ट्रैश, मगर मैं इन सारों को रख रहा हूँ कि मुझे एंड में जरूरत पड़ जाएगी कहीं ना कहीं, मगर फिर भी ये ट्रैश है। मैं इसे अपने यूजेज में लेके आऊंगा। आप कटिंग के लिए कटिंग बोर्ड यूज कर लें या तो फिर फ्लोर पे बैठ के कर लें। मैं कटिंग बोर्ड ही यूज कर रहा हूँ। अभी मैं मेन स्ट्रक्चर कट करने लगा हूँ। मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने ये पीसेस कट किए हैं। आपने नॉर्मल साइज से शुरू करके ये बेंड करना स्टार्ट कर देना, पूरा करना है ये बेंड। ये बोर्ड की मेन वॉल्स को थोड़ा सा कट देगा, उससे थोड़ा सा नेचुरल लगेगा ये। अब मैंने ये बोर्ड की वॉल्स बना ली हैं और अब मैं इनको जोड़ूंगा ऐसे, एक यहाँ ग्लू लगा के और ये यहाँ चिपका दिया। तो अब हम इसको इसके ऊपर चिपका देंगे, ज्यादा जोर से भी नहीं। अब नेक्स्ट टू को भी ऐसे ही करना है।
तो अब हमने जब ये कर लिया, अब हम वॉल्स को ज्वाइन करेंगे। इसकी इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। मैं ये स्ट्राइप्स कट कर रहा हूँ। इस कटिंग में आप अपने बड़ों से हेल्प जरूर लें, क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता है आपके लिए। तो अभी तो मैं स्ट्राइप्स काट रहा हूँ। तो जो हमने दो पीसेस जोड़े थे उसकी सपोर्ट के लिए हम लगा देंगे। आप ये ग्लू की जगह सिलिकॉन गन भी यूज कर सकते हैं। मुझे रिसोर्सेज ये प्रोवाइड किए गए हैं, मैंने ये यूज करने के लिए। अगर मुझे सिलिकॉन गन प्रोवाइड की जाती मैंने उसका जीना हराम कर देना था, यानी मैंने उसकी सारी स्टिक इसमें ही बर्बाद कर देनी। इसकी इतनी ज्यादा ग्लू लग रही है तो उसका क्या लगेगा। इसको स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए इसको बोर्ड के अंदर लगा थोड़ा सा बेंड करके लगाना है ताकि और स्ट्रॉन्ग बन जाए। देखिए अब इसको हमने जोड़ दिया है। अब क्या करेंगे अब हम इसको यहाँ ग्लू लगा के यहाँ चिपका देंगे। आप ये मेरे जैसी टेक्निक भी यूज कर सकते हैं ग्लू लगाने के लिए, अगर आपको कम लगानी आती है। ये देखिए अब मैंने ये ग्लू लगा ली है और आप इसका बेस ऐसे बनाएंगे। थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि स्ट्रॉन्ग हो। और जब ये स्टिक हो जाए तो अब इसको ब्लेड के साथ कट कर लेंगे, पेपर ब्लेड के साथ। तो ये अभी ड्राई हो गया है। वैसे तो बहुत प्यारी बनी है। अब इसको कट कर देते हैं पेपर कटर के साथ। इसमें भी अपने पेरेंट्स की जरूर हेल्प लेना क्योंकि ये बहुत शार्प है। तो गाइस मैंने इतनी मेहनत की है, मेरी स्किन उतर रही है। ये आप देख सकते हैं जूम करके। ओह बहुत दर्द हो रही है। दर्द खा के मैंने ये टास्क किया, पता नहीं क्यों। मुझे तो ये टास्क अच्छा ही नहीं लग रहा था। मैंने कहा मामा ने टास्क साइन किया था। पता नहीं क्यों ये बोर्ड का टास्क साइन कर दिया। मेरी स्किन क्यों उतर रही है। वैसे हाँ मेहनत खा खा के कितनी प्यारी बेस रेडी हुई है। तो अब देखेंगे हम इस पोर्शन की मेजरमेंट। तो अब यहाँ से मेरा आ रहा है 12। वैसे हाँ 12 भी आना चाहिए। और अब आ रहा है यहाँ से 9। तो 12 की लंबाई, 12 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई। अब मैं इस पर लाइन ड्रॉ करूंगा। मैं स्ट्रैश बॉक्स को लेके इसमें ही वैसे बॉक्स ड्रॉ करने लगा हूँ 12 to 9 का। चलिए अब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। और हाँ ये हमारा बन गया। और अब फरवरी क्यों नहीं जा रहे। 12 into 9 पीस को हम कट कर, ये ऑटोमेटिकली कटिंग होकर मेरे हाथ में आया। अब हम इसको जोड़ देंगे। तो मैं इस पर ग्लू लगा रहा हूं। और हाँ जब भी मुझसे कुछ ना कुछ तो गलत हो जाए ना, मेरे मम्मा और बाबा मुझे यही कहते हैं, ताया जी डड्डू। अभी मैं आपको अपनी ये सी दिखा रहा हूँ कि मैंने कैसे बनाया। वैसे मैंने डिजिटल बार मारा था। ये देखें मेरे बोर्ड के मेजरमेंट लेके बोर्ड के फ्लोर की कटिंग भी कर दी है, साथ में ट्रायंगल पीस भी कट कर दिया। कैप्टन कर। तो अब मैंने ये ग्लू पहले से ही लगा दी थी, तो मैं इसको फिट कर दूंगा ट्रायंगल के पीस को आगे और इस वाले को यहाँ करते हैं। अभी मैंने इसके बैक पार्ट को कट किया, तो इस और कैबिन का रूफ भी कट किया है और कैबिन को भी। तो कैबिन के रूफ को और इसको फिनिशिंग टच देने के लिए अच्छा सा मैं इसको ऊपर से पील ऑफ कर रहा हूँ। आधा ये देखें और आधा ये देखें, इनमें फर्क देखें। वाओ। अब मैंने केबल तैयार कर लिया है, तो अब मैं इसको इंस्टॉल करने लगा हूँ।
फिर इसका रूफ भी बनाऊंगा। रूफ अब देखिए वैसे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मगर अभी पेंट करूंगा बस। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको एक टिप दूं तो आप इसको ड्राई होने दें कैबिन को, और वैसे कैबिन होता है, हाँ कैबिन को ड्राई होने दें और फिर जाके ये टॉप वाली ग्लू लगाएं, क्योंकि ऐसे फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं तो यही रिकमेंड कर रहा हूँ। विदिन द गिवन पैसेज ऑफ टाइम मैंने इस टास्क को कंप्लीट करना, तो इसलिए मैं क्विकली कर रहा हूँ। तो अब मैं इसके ऊपर रूफ लगाने लगा, थोड़ा सा खड़े होकर कर रहा हूँ और ये हो गई हमारी शिप तैयार। बस अब इसकी ये लगानी है। तो ये मैंने स्ट्राइप पे ऐसी लाइंस ड्रॉ कर दी हैं, तो 1.5 सेंटीमीटर की ईच लाइन है। तो अब मैं इनको कट कर दूंगा सीजर्स यूज करके। वैसे सीजर्स भी बहुत शार्प होती हैं, आप अपने भड़े की जरूर हेल्प लें। ये अंदाजे से लगा दें या तो फिर आप स्केल की मेजरिंग है, मैं तो वैसे अंदाजे से ही लगा रहा हूँ। ऐसे बोथ साइड्स पर इसकी फेंसिंग रेडी कर ले जाए। अब इन सारी चीजों को ड्राई होने दें और फ्रंट रेल लगा दें। ये ऐसे पीसेस कट करें, एक छोटा एक बड़ा। तो ये आगे वाले ट्रायंगल के लिए कट कर लें, मेजर करके कट करना। मैं ये लगा दूंगा, अब दूसरा भी ऐसे ही। तो गाइस अब मैं ये इस पे ग्लू लगाऊंगा। थोड़े थोड़े फासले से करें या तो अंदाजा लगा के ही कर लें। वैसे मैं तो फासले से ही कर रहा हूँ। अब हम इसकी फेंसिंग मुकम्मल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने एक स्टिक काट लेनी है और उसकी मेजरमेंट पूरी लेनी है। जैसे अगर मैंने यहाँ लगानी है तो मुझे इतना कट करना पड़ेगा। और ये हमारी फेंसिंग होगी कंप्लीट। तो गाइस अब आपके पास एक स्ट्रिप होनी चाहिए और उसको 10 सेंटीमीटर में कट कर देना है। और ऐसे ही हमारी 10 सेंटीमीटर की स्ट्रिप कट गई। इसी स्ट्रिप के अकॉर्डिंग मैं और कट कर लूंगा साइज मेजर करके। ये कार्डबोर्ड की अपर लेयर है और बहुत ही सॉफ्ट है। इसको मैं बोर्ड पर और इसे लुक देने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो ऐसी स्ट्रिप्स जब आपने कट कर ली तो आप इसको वुडन टेक्सचर देने के लिए अपने हिसाब से कलर भी कर सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर की स्ट्रिप्स लगा सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने पेस्ट किए हैं, इससे इसमें बहुत ही वुडन इफेक्ट आएगा। Now look at this. I putted the strip here. देखिए ये कितना नेचुरल लग रहा है। Look closely. कितना प्यारा लग रहा है। इसी तरह हम दूसरी साइड पे कर देंगे। ये देखें, पहले ये ऐसा दिखता था, मगर अब देखें ये कितनी नेचुरल लुक आ गई है। I'm gonna complete the wood project that was given me as a task. अब सेल्स आप ऐसे तरीके के बनाएं और फिर उनको ऐसे बेंड करें। अब आप इसमें 2 होल्स करें और बेंड करके इसमें से एक बड़ा चॉपस्टिक लें या तिनका जो भी है आपके पास और उसको इन दोनों होल्स में से ऐसे गुजार दें। थोड़ा सा और बेंड करेंगे तो आपकी सेल रेडी। अब अपने बोर्ड के लिए हमने 2 सेल्स बना लिए हैं। इस तरह से ये देखिए मैंने ये मार्क कर दिए हैं और अब मैं इनको जल्दी से कट कर लूंगा। वैसे ये सेल की बेस बनाने के लिए चाहिए, आप ये 2 जोड़कर इसको और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और वो ही मैं करने वाला हूँ। तो गाइस अब हम 2 आपस में जोड़ेंगे। ये देखिए ग्लू एजेस पे भी लगानी है अच्छी तरीके से।
ऐसे पूरा फिल हो जाना चाहिए। और अब इसके ऊपर एक और लगा देना है। अब आप एक चॉपस्टिक लेंगे और सेम में ये जो गत्ते का नजर आ रहा है इसमें डाल देंगे। इसमें हम थोड़ा सा बचाएंगे यहाँ और बाकी काट देंगे। बाल को बांधने में आसानी होगी और ये नेचुरल लुक भी देगा। अब देखें, ऐसे हमारे 2 बाल कंप्लीट हो गए हैं। पहले को देखें और दूसरे को भी देख लें। अब एक चॉपस्टिक लेनी है और उसको आगे से टेढ़ा लगा देना ऐसे। अब ये एक लेना है, इसके नीचे मैंने सर्कल वाला लगाया है, तो अब मैं सर्कल वाले के नीचे ग्लू लगा दूंगा। वो जो स्क्वायर पीस मैंने कट करके जोड़े थे वो मैंने सर्कल में कट कर लिए थे। ऐसे जब आपका हो गया तो आप छोटी वाली सेल को सबसे आगे लगाएंगे। अब ये 2 वाली सेल इसके नीचे भी अब आप फर्स्ट जैसे ही करेंगे, फर्स्ट ग्लू लगाएंगे। तो अब क्या करना है, अब इसको जो आपका ऊपर वाला पार्ट है 2 सेल्स को ऊपर वाले पार्ट पे लगा दें। नाउ यू कैन लुक हाउ नेचुरल द बोट लुक्स लाइक। अभी ये मैं धागा बांध रहा हूं। अब इसमें इसको इस पे कनेक्ट कर देना है। तो वो आपने इससे इस पे लाया, अब इस पे लाना है। ये कोई सर्कुलेशन ही है, इसको लूज बांधना है। अब इस तरह गिरा लगा देंगे। बाद में धागा बांधने के बाद हम थोड़ी सी ग्लू लगा देंगे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कि ये आपका लाइफ टाइम गुजार पाए। जैसे हमने पहले बांध को बांधा था उसी तरह हम दूसरे बांध को बांध देंगे। ऐसे ही पहले पीछे वाले बांध से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर पीछे वाले तक। ओहो, मैंने कैप्टन के पैरेट के लिए नेस्ट नहीं बनाया, तो मैं अभी ये सर्कल लगा के बना देता हूँ। तो अब मेरे पास सिर्फ यही अच्छा सा पीस बचा है। ये ट्रैश है मगर मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ। और हाँ, ये जो बाकी है ये तो ट्रैश है, तो इसको डस्टबिन में थ्रो करूंगा। दिस फूलिंग ट्रैश। बस आपने घर में मैस नहीं क्रिएट करना, आपने उसको ना एंड पे अच्छे तरीके से क्लीन अप भी करना है, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। ये ग्लू को भी बंद कर दिया अच्छे तरीके से, और चीजों को भी अपनी जगह पे रखें। जैसे इन दोनों चीजों को, शार्प चीजों को तो हमेशा अपनी जगह पे रखा करो और बाकी को भी, ताकि घूमे ना। और नेक्स्ट टाइम आपको मिल भी जाए जब आपने कोई क्राफ्ट। अपनी चीजें अपनी अपनी जगह पर रखा करें। स्टेपलर, सीजर, कटर, पेपर कटर, इन चीजों को की ना अपने घर में एक जगह बनाएं और उस प्लेस को पक्की करें कि हम मेक श्योर टू प्लेस द थिंग्स इन देयर प्लेस। अब मैं अपनी प्यारी खून पसीने से भरी हुई बोर्ड को पेंट करने वाला हूँ। वैसे बहुत मेहनत लगी है, मैं अभी तक थका हूँ, दिल कर रहा है मैं बस सो जाऊँ, मगर अभी सोने का टाइम नहीं हुआ। बट आई शुड कंप्लीट माई टास्क बिकॉज मॉम असाइन्ड इट and said if you completed you're a pro. Then I was literally shocked that mom said that. वाह, कितनी प्यारी मैंने बोर्ड बनाई है। वाह वाह शज़ैन, वाह शज़ैन ब्रेड बेकरी, वाह 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 वाह। क्लैपिंग करो, छा गए हो तुम, छा गए हो। बस आप क्लैपिंग ना करें, आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दें। ये अल्ट्रा क्लैपिंग होगी मेरे लिए, और मैं आपको और कंटेंट दूंगा ऐसा। और हाँ, एक मिनट, बिलीवर को स्टॉप कर दो भाई। ये देखें खून का पानी कैसे लगता है, ये मेरा खून है अपने का। खून से ही तो ये बोट बनाई अपनी, इतनी मुश्किलों से खून इसमें जमा के। खून तो डालिए, पसीना कैसे डालूं? तो फिर देख रहे हैं ना मेरी मिस्टर बूम बूम वाली वीडियो। आई एम मेकिंग द फ्लैग ऑन इट। ओह, अब मुझे चांद भी बनाना है। अब मैं इसमें, ये मुश्किल है, ग्रीन स्प्रेड हो रहा है। तो गाइस अभी तो मैं ये कर रहा हूँ, वैसे ग्लिटर लगाना है, चाहिए लगाना है।